हेलो दोस्तों, मैं हिमेश आज आप लोगों के लिए संविधान के भाग 3 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। लगभग 10 क्वेश्चन है। आप लोगों को पहले आंसर बताना है, इसके बाद हम तो आपको आंसर बताएंगे, तो आप लोगों को भी साथ में क्वेश्चन करते रहना और उनके आंसर भी आपको टिक करते रहना कि नहीं ये ऑप्शन होगा कि ये। तो स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार, सबसे पहले बात कर लेते हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में कहां से लिया गया है? अमेरिका से। कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिया गया। दूसरी बात कि मौलिक अधिकार हमारे कोर्ट में बाध्य योग होते हैं, मतलब यदि हमारे न्याय में बाध्य होते हैं, मतलब न्याय में यदि कोई दिक्कत होती है, यदि हमारे कोई मौलिक अधिकार छीनने की कोशिश करता है तो डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं और उसका तुरंत ही कार्रवाई की जाएगी जो भी आपके मौलिक अधिकारों को खनन करता है। लेकिन एक चीज याद रखना है कि मौलिक अधिकार जब आपातकाल लगा होगा, आपातकाल के दौरान आपके मौलिक अधिकारों को नष्ट कर दिया जाता है। सिर्फ 2 आर्टिकल रहते हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ के बाकी सभी आर्टिकलों को नष्ट कर दिया जाता है। जितने भी आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक होते हैं मौलिक अधिकार, तो वो आपके नष्ट कर लिए जाते हैं। तो अब यदि हमारी ये एक वीडियो मौलिक अधिकार पर पड़ी हुई है तो वो आप जाकर देख ले, तो आपको सारा बेसिक कंफर्म हो जाएगा। आज हम क्वेश्चन कराने हैं तो क्वेश्चन कराते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? मतलब मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो सबको पता है भाग किस भाग में है भाई? भाग 3 में है। किस भाग में? भाग 3 में है। ठीक है, भाग 3 में है। अच्छा, भाग 1 में क्या है? तो भाग 1 में है संघ एवं राज्य। क्या है? संघ एवं राज्य। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। ये हमारे वीडियो पड़े हुए हैं, नागरिकता। ठीक है, तो 2 में नागरिकता और 3 में क्या है? मौलिक अधिकार या मूल अधिकार इनको बोलते हैं, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की मूल संख्या मूल रूप से कितनी होती? तो देखो, जब हमारा संविधान में मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया तो उस समय संख्या थी 7। ठीक है, तो मूल रूप से जितनी पूछी जाएगी तो 7। इसका राइट आंसर क्या है? 7। यदि कह देता वर्तमान में, किसमें? वर्तमान में। यदि वर्तमान की बात करेगा तो वर्तमान में 6 है। कितने? 6। तो याद रखना वर्तमान में 6 है। और जब मूल की बात करेगा, जब हमारा संविधान तैयार हुआ था तब की बात करेगा तो तब कितने थे? 7। अच्छा, 7वें की बात कर लेते। जैसे हमने कहा 7वां कौन सा था? तो संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार। किसका अधिकार? संपत्ति का अधिकार। अब ये कब हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 को हटाया गया। किसने हटवाया? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई की बात करें तो प्रथम नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। तो इन्होंने हटवाया कब? 44वें संविधान संशोधन 1978। अच्छा, संपत्ति का अधिकार अब कहां पर लगा दिया गया? तो अब जो इसका आर्टिकल, जैसे ये आर्टिकल कौन था? आर्टिकल 31। पहले किसमें दिया गया था? आर्टिकल 31 में। अब किसमें है? आर्टिकल 301 का ए में। 301 का ए में बहुत पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार अब इस समय आर्टिकल किस आर्टिकल में? 301 के ए में। अच्छा, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की जगह अब बना दिया गया क्या? मूल कानूनी अधिकार। कानूनी मतलब कानून के साथ आप लड़ाई कर सकते हो, न कि मौलिक अधिकार के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है तीसरा कि मौलिक अधिकार नागरिकों को किस प्रकार के अधिकार देता है? केवल राजनीतिक अधिकार? केवल सामाजिक अधिकार? नहीं भाई, राजनीति से तो कोई लेना देना, ये सामाजिक भी नहीं। न्याय द्वारा संरक्षित। अभी हमने शुरुआत में जब क्लास कराई थी तो हमने कहा था न्याय इसकी संरक्षण करेगा। कौन इसका संरक्षण करेगा? न्याय। तो इसका ऑप्शन नंबर 3। आर्थिक तो होगा नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद 14 किस अधिकार से संबंधित है?
अनुच्छेद 14। अच्छा एक चीज समझो, ये 6 प्रकार की जो प्रेजेंट टाइम में कौन कौन से, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, शिक्षा। अच्छा 6 के 6 की बात करें तो पहले समझा देते हैं। पहला है समानता का अधिकार या समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, पांचवा है शिक्षा एवं सांस्कृतिक, शिक्षा एवं सांस्कृतिक मौलिक अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपबंध या संवैधानिक उपचार। उपबंध मतलब पूरे संवैधानिक, मतलब जितने भी मौलिक अधिकार है उनके उपबंध या उपचार का काम करेगा, छठा। और सातवां आपका जो हट गया वो क्या था, संपत्ति का अधिकार। कब हटा, 44 में। अब हम बात करते हैं कि समता का अधिकार जो होगा वो क्या होगा, 14 से लेकर 18 तक आर्टिकल होंगे। स्वतंत्रता का जो होगा 19 से लेकर 22 तक होगा। शोषण का 23 और 24 होगा। शिक्षा का 29 और 30 होगा, 29 और क्या होगा, 30 होगा। तो और जो बीच में रह गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वो आपका होगा 25 से लेकर 28 तक। और एक जो बाद में लास्ट वाला होगा संवैधानिक उपचार या उपबंध, वो आर्टिकल 32। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर की बात करें, अनुच्छेद 14 किस अधिकार से संबंधित करता है, तो किस अधिकार से, समानता का अधिकार। किस अधिकार से, समानता, पहला का नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है समानता के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद, अभी भी बताया 14 से लेकर कहां तक, 18 तक। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई, तो कितने पहले दी गई थी, 7 प्रकार की, अब कितनी है, 6 प्रकार की। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं यही है। सबसे पहले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की स्वतंत्रता, तो 19 का फर्स्ट में दिया गया बोलने की स्वतंत्रता। यदि आप बोल सकते हो तो कहीं सम्मेलन बना सकते हो, तो बोलने की स्वतंत्रता, सम्मेलन बनाने की। अब सम्मेलन कर सकते हो, किसी को संबोधित कर सकते हो, तो संगठन भी बन जाएगा, कुछ ना कुछ तो लोग आपके सहमत में होंगे, तो संगठन बनाने की 3 हो गए। इसके बाद संगठन बना लिया तो आप कहीं धरना दे सकते हो या कहीं घूम फिर सकते हो, तो घूमने की स्वतंत्रता हो गई, ठीक है, घूमने की, तो 4 हो गए। इसके बाद घूम सकते हो तो कहीं रहना पड़ेगा, तो रहने की स्वतंत्रता, याद है ऐसे करना है। और यदि लास्ट बचा रहोगे तो आपको कुछ ना कुछ खर्चा पानी चाहिए, तो व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। और लास्ट जो 7 थी वो थी संपत्ति इकट्ठा करने की स्वतंत्रता, वो आपकी खत्म कर दी गई है। तो अब आपकी कितनी स्वतंत्रता बची 19 में, तो स्वतंत्रताएं बची है 6, पहले कितनी थी 7। तो याद रखना, बोलने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की, संगठन करने की, और घूमने की, रहने की और व्यवसाय। लेकिन ऐसी जगह घूम नहीं सकते हो जहां पर आपका आर्मी कैंप होगा, आर्मी क्षेत्र होगा, जहां पर लिखा होगा ये सेना का क्षेत्र है, यहाँ जाना वर्जित है, तो वहां नहीं जा सकते हो। आप जैसे संगठन की बात करें तो सेना संगठन नहीं बना सकती है, तो सेना वगैरह संगठन नहीं बना सकती, बाकी सब बना सकते, लेकिन देशद्रोह के लिए कार्य हेतु ना हो। तो ये आपके आर्टिकल 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो देखो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 का A जोड़ा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहे संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद, अभी आपको बताया था किसमें, आर्टिकल 32 में है। इसी को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, जबकि पीटी नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, और भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार को या आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगला
कह रहा है अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? तो अभी बताया 23 और 24 शोषण के विरुद्ध। तो शोषण का मतलब है मानव तस्करी और बंधुता मजदूरी का निषेध है, मतलब किसी से जबरदस्ती मानव तस्करी नहीं कर सकते हो और कोई पैसा वसूल नहीं कर सकते हो, और बंधुआ मजदूरी मतलब किसी लेबर वगैरह को आप दंडित या बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हो। तो ये आर्टिकल इसका कौन सा? बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो कह रहे मौलिक अधिकार का निलंबन किस परिस्थिति में किया जा सकता है? अच्छा, मौलिक अधिकार हमने जब शुरुआत ही की थी तो हमने कहा था मौलिक अधिकार तभी हटाए जाएंगे जब आपातकाल का समय आएगा। तो आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तभी मौलिक अधिकार क्या हटाए जाएंगे, निलंबित किए जाएंगे। उसमें भी आपकी 20 और आर्टिकल 21 ये नहीं हटते हैं, क्योंकि आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, मतलब अपने प्राणों की स्वयं रक्षा की जा सकती है। वो आर्टिकल के वाले जब क्वेश्चन आएंगे तब हम कराएंगे। तो ये आपका आज क्वेश्चन 10 ही कराए गए हैं। ठीक है, इसके बाद और अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे। आप लोग यदि नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।